ओके, सो ये पजल है, इसको एक बार ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 8 स्क्वायर शेप बॉक्सेस m थ्रू t of different heights are stacked one over the other. Their heights are among, उनकी हाइट्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। उसने बोला कि 8 आपके पास बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड है, सबकी हाइट्स क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है, और हाइट्स यहाँ पर दी हुई है। फाइन, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं। देखिए उसने बताया कि बॉक्स ओ वॉज प्लेस्ड 2 places above the box which is adjacent to box 4 meters in height. ओके, उसने बोला कि जो आपके पास बॉक्स ओ है, राइट, वो 2 places above है, किससे, उस बॉक्स से जो कि एडजेसेंट है उस बॉक्स से जिसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर्स, ठीक है। या तो ये हो सकता है या फिर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके टॉप ऑफ बॉक्स एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स प्लेस्ड एट द टॉप। ओके, उसने बोला कि आपके पास बॉक्स एम, इसका जो टॉप है ना, ठीक है, ये उस बॉक्स से जो कि टॉप पर रखा हुआ है उसके बॉटम से कितनी दूरी पर है, 17 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स टी इज 2 बॉक्स अवे फ्रॉम द बॉक्स विच इज 18 मीटर्स इन हाइट। ओके, उसने बोला कि बॉक्स टी जो है वो 2 मीटर 2 बॉक्सेस अवे है, ठीक है। बॉक्स टी 2 बॉक्सेस अवे है, किससे, उस बॉक्स से जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर्स है, ठीक है। उसके टॉप ऑफ बॉक्स आर विच इज एडजेसेंट टू बॉक्स टी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। ओके, उसने बोला कि बॉक्स आर जो कि टी के पास है, ठीक है, मतलब क्या, आर और टी दोनों साथ में। उसने बोला है कि जो आपके पास बॉक्स आर का टॉप है, फाइन, ये उस बॉक्स से जो कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, फाइन, उसके बॉटम से कितनी दूरी पर है, 13 मीटर्स की दूरी पर है, फाइन। उसके बाद बॉक्स एन इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स क्यू। ओके, बॉक्स एन कहाँ पर है, वो जस्ट अबव है, किससे, क्यू से, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बॉक्स आर एंड टी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बॉक्स एन एंड क्यू। ओके, जो आपके पास डिफरेंस है आर और टी के बीच की हाइट का, वो इक्वल है किससे, जो आपके पास डिफरेंस है एन और क्यू का, ठीक। उसके बाद बॉक्स ऑफ हाइट 6 मीटर्स एंड 3 मीटर्स आर नॉट एडजेसेंट। ओके, 6 और 3 एडजेसेंट नहीं है, फाइन। उसके बाद बॉक्स क्यू is above box S and height of the former is twice that of the latter. Okay, उसने बोला कि बॉक्स Q जो है वो ऊपर है, किससे, S से, और जो आपका हाइट है किसकी, फॉर्मर की, मतलब क्या, Q की जो हाइट है वो ट्वाइस है, किससे, S से, ठीक है। उसके बाद बॉक्स ऑफ हाइट 10 मीटर्स इज जस्ट अबव द बॉक्स ऑफ हाइट 3 मीटर्स। ओके, 10 मीटर्स जस्ट अबव है 3 मीटर्स से, ठीक है। बॉक्स पी इज 10 मीटर्स ऑफ हाइट, मतलब ये आपके पास बॉक्स पी है, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द बॉक्स एट सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, मतलब क्या, अगर हम बनाना चाहें, देखिए 8 है ना आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आपके पास ये जो सेकंड वाला है ना, बॉटम से सेकंड पोजीशन, उसने बोला है कि सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इज लेस देन द बॉक्स जस्ट अबव इट, मतलब क्या, सेकंड पोजीशन पर जो आपके पास हाइट है वो ऊपर वाली से कम है, मतलब क्या, सेकंड वाली जो हाइट है वो लेस है, किससे, थर्ड से। इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें इस वाली कंडीशन की, ये 17 आपके पास, तो 17 देखिए, आई मीन 17 की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, अगर हम उसको चेक करें तो इसको समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ 17 की, और ये आपके पास देखिए टॉप पोजीशन पर है, मतलब 8 पोजीशन पर ही है,
फाइन। तो अगर हम देखें m आपके पास कहाँ कहाँ आ सकता है तो चेक करते हैं। 17 की अगर हम बात करें, हमारे पास ये सारी क्या हाइट्स दी हुई है, तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए 18 का तो हम यूज़ कर नहीं सकते, इसमें इतना तो कन्फर्म है। 10 का यूज़ कर सकते हैं क्या, 17 बनाना, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगर 10 का हमने यूज़ करा, रिमेनिंग आपका 7 है। 7 कैसे बन सकता है, 3 4 से बन सकता है, या फिर 7 कैसे बन सकता है, 2 5 से बन सकता है। ठीक है, ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना इससे, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना इससे, तो ठीक है। अब 10 से और कोई नहीं बन सकती। 8 से अगर हम बात करें, आपके पास रिमेनिंग कितना है, 9 रिमेनिंग है। अब 9 कैसे बन सकता है, 6 3 से बन सकता है। ठीक है, और 9 कैसे बन सकता है, 8 है तो 4 5 से बन सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो और किसी से तो बन नहीं सकता, तो 8 से भी हमारे पास पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। 6 से अगर हम बात करें तो देखो अगर 6 यूज़ होगा तो 11 कैसे बन सकता है। 11 की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, 5 4 2। ठीक है, 6 के बाद और क्या यूज़ कर सकते हो आप, अगर हम बात करते हैं तो 4, देखिए 5 से तो और कोई बनेगा नहीं। ठीक है, 4 3 7 और 2 9, नहीं और कोई यहाँ पर बन नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी यही 5 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, इसके अलावा नहीं बन पाएंगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आपके पास m कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए या तो आपके पास, अब एक चीज़ को समझिएगा, ये जो 17 बना है या तो ये 4 बॉक्सेस से बनेगा, ठीक है, या फिर ये 3 बॉक्सेस से बनेगा, राइट। यही तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। अगर हम चेक करते हैं किससे, इससे, मतलब क्या, अगर 4 बॉक्सेस से बनेगा, इन दैट केस आपके पास m कहाँ आ सकता है, ये आपके पास टॉप है। अब बीच में 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास m आएगा, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी एक बनेगी, राइट। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, r की, तो अब r आपके पास कहाँ हो सकता है। अगर हम r की बात करें, 13 है। अब 13 कैसे बन सकता है, 13 की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए आप अगेन 18 को तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। 10 को अगर हम यूज़ करेंगे तो 10 के साथ 3 एक पॉसिबिलिटी, 10 के साथ और हम कुछ यूज़ कर नहीं सकते हैं। 8 की अगर हम बात करते हैं तो रिमेनिंग आपके पास कितना है, 5 है। तो 8 के साथ या तो 5 आ सकता है, या फिर 8 के साथ 3 और 2 आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, 6 की, तो 6 के साथ देख लीजिए आपको कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 5 और 2 एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर 6 3 और 4 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम 6 की बात करें तो और कोई आपके पास नहीं बन सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं 5 से, अब अगर 5 यहाँ पर होगा, 13 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 8 बनाना है। अब 5 के साथ आप 8, इससे कम वाला तो यूज़ कहीं कर नहीं सकते हैं, मतलब बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपके पास और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, राइट। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनमें भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, कि अगर मैं R को इंक्लूड करके देखता हूँ तो R आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 3rd पोजीशन पर आ सकता है, या तो वो किस पर आएगा, 2nd पोजीशन पर, राइट। इसका मतलब क्या, इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर m आपके पास यहाँ पर है तो ऑब्वियसली R आपके पास यहीं पर होगा। ठीक है, अगर R आपके पास यहाँ होगा तो यहाँ देख लीजिए आप, क्या इस कंडीशन को बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि 10 आपके पास क्या है, 10 आपके पास p है, फाइन। तो 10 यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये तो बन नहीं पाएगा। अगर हम 8 और 5 की बात करते हैं तो इन दोनों में आपके पास 8 या फिर 5 आ गया, राइट। अगर इन दोनों में 8 या फिर 5 आ गया तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो 4 हैं, इनमें कौन कौन सी आपके पास हाइट्स थी, ये हाइट्स थी, इसमें 5 आ रहा था ना, लेकिन 5 तो आपके पास यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, इजंट इट। तो हमारे पास हमें ये चीज़ पता चल गई कि m यहाँ पर नहीं आ सकता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर r यहाँ पर है तो r की यही 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, जिसमें से पहली वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई इस वजह से, और ये 8 और 5 वाली पॉसिबिलिटी, 5 आपके पास क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो जाएगा तो इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब क्या, m यहाँ पर नहीं आ सकता, तो हम m को कहाँ पर बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बना सकते हैं। तब देखिए, ओके, तो अगर हम m को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इन दैट केस देखिए ये आपके पास पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी, फाइन। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये टॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इन तीनों में आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 17 बनेगा, ठीक है। अब अगर हम पुट कराना चाहते हैं किसको, यहाँ पर R को, तो R की देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर इन केस मैं R को यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, तो देखिए
ये मिलकर कितना हो गया आपके पास 13 हो गया, राइट। तो ये और ये टोटल मिलकर 30 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 4th पोजीशन प्लस 3rd पोजीशन प्लस 8th पोजीशन मिलके आपके पास कितनी हाइट बनानी चाहिए। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 5 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 8 आई मीन अगर मैं इन दोनों को और ऐड कर दूंगा तो आपके पास टोटल कितना बन रहा है, 56 बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास इन से टोटल कितना 30 बन जा रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 26 बचा। तो इसका मतलब क्या है, 8th प्लस 4th प्लस 3rd, मतलब 3 आपके पास हाइट्स जोड़कर कितना बनना चाहिए, 26। अब चेक कर लीजिए क्या आपके पास 26 बन जाएगा किसी 3 को जोड़ने से। खुद सोच कर देखिए, अगर मैं 18 को यूज़ करता हूँ तो 18 के साथ 2 और जोड़कर मतलब क्या 8, आप किस किस से बना सकते हैं, आप 3 5 से बना सकते हैं। मतलब क्या, अगर मैं इसकी बात करूँ 18 के साथ 3 5 या फिर 18 के साथ 2 और 6, हम ये दो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम 10 को लेते हैं तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 16। अब किसी दो को जोड़ने से आपके पास 16 बन पाएगा क्या, यहाँ पर देखिए नहीं बन पाएगा ना। इसका मतलब क्या, इसकी सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस कंडीशन के हिसाब से, राइट। अब अगर आपके पास ये दो कंडीशंस बनेगी, इन दैट केस देखिए अभी आपके पास 13 कैसे बन सकता है, यहाँ पर 10 और 3 वाला तो कंडीशन बन नहीं पाएगी बिकॉज हम जानते हैं 10 आपके पास पी है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ यही कंडीशन तो बन सकती है ना। मतलब क्या, ये आपके पास 8 और 5 यहाँ पर आएंगे, और अगर आपके पास 8 और 5 यहाँ पर आएंगे, इन दैट केस इन चारों में से आपके पास देखिए ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, मतलब यही आएगा। तो इनमें भी अगर हम देखें तो आपके पास देखिए ये आपके पास यहीं पर आ सकता है, मतलब 10 3 और 4 यहाँ पर आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं टी की, अब आप टी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए आर टी के पास है और टी का एक छोड़ करके आपके पास 18 है। तो हम देखिए टी को यहाँ पर तो बना नहीं सकते बिकॉज अगर टी को यहाँ पर हो जाएगा तो 18 यहाँ पर आ नहीं सकता है, सिमिलरली 18 यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो टी आपके पास सिर्फ यहीं पर हो सकता है। अगर टी यहाँ पर होगा इन दैट केस ये 18 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, देखिए अब अगर हम बात करते हैं 10 को पुट कराने की, हम जानते हैं ना 10 आपके पास पी है, तो देखिए 10 यहाँ पर तो आ नहीं सकता है बिकॉज इन दैट केस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 यहाँ पर है। तो हम एक बार कम करते हैं, 10 को अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ 3 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, 4 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैं इस कंडीशन का यूज़ करता हूँ तो वो आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है, ये आपके पास पी हो गया। अब अगर मैं एन और क्यू को पुट कराना चाहता हूँ तो एन क्यू तो आ ही नहीं पाएगा ना, इसका मतलब 10 आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर मैं 10 को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए अगर 10 आपके पास यहाँ पर है मतलब ये आपके पास पी है, इन दैट केस 3 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, 4 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैं अगेन अगर इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो देख लीजिए आपके पास ओ की अगर हम बात करते हैं, वो आपके पास यहाँ पर हो सकता है या फिर वो आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगर इन केस में ओ को यहाँ पर पुट करा देता हूँ तो आपके पास फिर एन क्यू नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब ओ यहाँ पर आएगा, एन क्यू यहाँ पर आएगा, रिमेनिंग एस, एस आपके पास यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो क्यू का जो हाइट था वो ट्वाइस था किससे, एस से, तो वो चीज़ तो यहाँ पर पॉसिबल दिख नहीं रही है ना। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्या, आप आर को यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आर आपके पास यहाँ पर आएगा, तब देखिए ओके अगर इन केस आर यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टी यहाँ पर होगा। फिर अगर हम बनाना चाहते हैं 18 को तो 18 आपके पास ऑब्वियसली सिर्फ यहीं पर आएगा, ठीक है। ये 3 आपके पास क्या है, ये 3 आपके पास 13 बनाएंगे मिलकर। अब एक बार अगर हम देखते हैं ये आपके पास कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपके पास 17 और ये 30 और ये आपके पास कितना हो गया 48 हो गया। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 8 बचा, तो 8 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इतना में कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 13 बनाना चाहते हैं 3 से, मतलब क्या ये तीनों का यूज़ करके, तो इसमें 8 वाला तो बन नहीं पाएगा बिकॉज 8 ऊपर चला गया। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अब देखिए क्या 3 आपके पास यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर अगर मैं 3 को पुट कराना चाहता हूँ, 3 के ऊपर क्या है 10 और पी है, 3 यहाँ नहीं आ सकता, 3 यहाँ नहीं आ सकता, 3 यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग है। तो इन तीनों में आपके पास 6 5 और 2 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और अगर इन तीनों में आपके पास ये आ रहा है तो यहाँ पर तीनों में देख लीजिए आपके पास क्या आ सकता है, 5 वाला ये नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट, मतलब यही बचा आपके पास। तो इसमें फिर से चेक कर लीजिए आप 10 को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, 10 3
और 4 की बात हो रही है ना, तो अगेन आपके पास 10 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, 10 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, 10 सिर्फ यहीं पर आएगा, है ना, इससे पहले जो कंडीशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, O की बात करते हैं, O यही हो पाएगा, N Q ये होगा, फिर अगर हम बात करते हैं S आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर Q आपके पास 4 है तो S कितना होगा, 2 होगा, और हम जानते हैं ना यहाँ पर उसने कहा था कि सेकंड पोजीशन जो है वो कम है किसे, थर्ड पोजीशन वाले से, मतलब यहाँ पर आपके पास 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। और बस ये हमारे पास क्या फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया जिस तरीके से इसको हमने अप्रोच करा। थैंक यू सो मच।